हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSCB इंग्लिश मीडियम। सो आज के इस इंग्लिश के लेक्चर में हम बात करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की, जिसको लिखा है जॉन डॉन ने। एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और पोइट्री सेक्शन का क्योंकि ये पहला टॉपिक है इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रह जाता है। सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा जो ऑथर हैं, जो पोएट हैं, उनके बारे में जान लें। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, इनको जॉन डॉन ने लिखा था। इनका जन्म हुआ था 1572 में एंड इनका मृत्यु हुई थी 1631 में। ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे। सबसे पहले तो ये मेटाफिजिकल वर्ड आपको याद रहना चाहिए क्योंकि मेटाफिजिकल जो पोएट है वो जॉन डॉन ही थे। बिहार बोर्ड में क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देता है, जिसमें पूछता है कि इनमें से मेटाफिजिकल पोएट कौन थे, जॉन डॉन या फिर कोई और 3 ऑप्शन और दे देंगे, उसी में से आपको पूछ देंगे। तो आपको याद रखना है कि जॉन डॉन जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे। ओके, ये एक स्टोरी की तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जॉन डॉन थे, इनका 1572 में जन्म हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था वो एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। कैथोलिक फैमिली मतलब ये कैथोलिक जो है वो एक तरह का आपको रिलीजन है, क्रिश्चियन में ये आता है। और जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम जो था, जो इंग्लैंड थी ना, वो एंटी कैथोलिक थी। मतलब जो कैथोलिक जो लोग हैं उनके एकदम खिलाफ थी, स्ट्रिक्टली अपोजिट थी कैथोलिक फैमिली से और कैथोलिक पर्सन से। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जॉन डॉन है उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया डिग्री के बिना। वो क्यों हटा दिया गया? उनके रिलीजन की वजह से, क्योंकि वो कैथोलिक फैमिली से आते थे, इस वजह से जॉन डॉन को हटा दिया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भगा दिया गया। फिर भी उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, थियोलॉजी की पढ़ाई की, और उन्होंने नेवल एक्सपीडिशंस किए, और उन्होंने सीक्रेटली उन्होंने एक पावरफुल नोबल के रूप में उभरे। मतलब पावरफुल नोबल वो होते हैं रईस, नोबल मतलब रईस, काफ़ी रईस। बट उनको क्या हुआ, गलती उन्होंने ये कर दी कि उन्होंने जो पार्टनर्स की नीज से शादी कर ली। पार्टनर्स मतलब जो संरक्षक होते हैं उनकी भतीजी से इन्होंने सीक्रेटली, मतलब गुप्त रूप से शादी कर ली उसके साथ, जिसकी वजह से इनको सज़े के तौर पे 1615 में 42 साल की एज में इनको भेज दिया गया सज़ा काटने के लिए। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, और जो सज़ा के दौरान इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गए। उन्हीं में से कुछ कविताएं हैं और कुछ जो इनका कहानियां हैं, जो इन्होंने भी, इनका जो काम है उन्हीं में से कुछ काम है, जैसे सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स, सतायर्स एंड एलेजीज एंड सरमस। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इससे भी पूछे सवाल, आपके ऑब्जेक्टिव में ही सवाल रहते हैं, ये 2 नंबर में से सवाल नहीं आते। ये था पोएट का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इनका जो पोएम है उसको समझते हैं। यहाँ पे स्वीटेस्ट लव मतलब क्या है? स्वीटेस्ट लव मतलब आप समझिए वो अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं। प्रेमिका मतलब जो उनके बिलोवेड थी, जिसके साथ उन्होंने शादी की थी ना, उन्हीं को ये स्वीटेस्ट लव से डिनोट किए रहे हैं, उन्हीं को ये स्वीटेस्ट लव बोल रहे हैं, अपनी प्रेमिका को, अपने बिलोवेड को। सो पोएम स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। स्वीटेस्ट लव, फिर से वही अपने बिलोवेड को बोल रहे हैं कि आई डू नॉट गो मतलब मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। वियरनेस मतलब होता है टायर्डनेस, मतलब थक जाना, ऊब जाना। सो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। सो मेरी बिलोवेड, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ऊब गया हूँ, तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ना ही इस आशा में कि जो दुनिया है वो मुझे तुमसे बेहतर कोई दे देगी, कोई तुमसे बेहतर मुझे बेलवट मिल जाएगी, कोई तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाली मुझे मिल जाएगी। इस आशा, जो दुनिया लोगों को बताती है कि तुम्हें दूसरी प्रेमिका भी मिल जाएगी, ना ही मैं इस रीज़न से तुमसे जा रहा हूँ दूर। यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं कि क्यों मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। पहला रीज़न ये था कि इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ या ऊब चुका हूँ। दूसरा रीज़न, ना ही इस आशा में, इस होप में कि दुनिया में मुझे तुमसे बेटर कोई और मिल जाएगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन चेस्ट, दस बाई फेंट डेथ टू डाई। यहाँ पे डी वाई मतलब डाई, डाई मतलब मरना, वो वाला डाई है ये। और आगे बताते हैं वो कि
ना ही मैं इसलिए तुमसे दूर हो रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, ऊब गया हूँ, ना ही इसलिए दूर हो रहा हूँ क्योंकि मुझे इस दुनिया पे तुमसे कोई बेटर मिल जाएगी, बट क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक ना एक दिन मरूंगा ही मरूंगा। सो इसलिए यही सही रहेगा कि मैं हम दोनों एक दूसरे को फेंट करें। फेंट का मतलब एक नाटक करें जिसमें ऐसा लगे कि मैं मर गया हूँ, उस नाटक में मैं मर गया हूँ, ऐसा एक नाटक करें। यहाँ पे जो पोएट है वो इस ये अपने बिलोवेड को इसलिए बोल रहे हैं ताकि अगर जब एक्चुअल में इनकी डेथ हो, वो बता रहे हैं क्योंकि टीज मस्ट डाई एट लास्ट, मतलब वो जानते हैं कि मैं एक ना एक दिन जब मरूंगा है। सो जब मैं एक्चुअल में मरूंगा तो मेरी जो बिलीवेड है उसको उतनी दुख तकलीफ ना हो, वो मतलब पहले से तैयार रहे, मेंटली उतनी प्रिपेयर रहे कि जब एक्चुअल में मरूंगा, जब एक्चुअल में उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मैं मर गया हूँ, सो उसको उतना दुख तकलीफ ना हो कि उसे सहन ही ना पाए। इस वजह से जो पोएट है वो बोल रहे हैं अपनी बिलीवेड को कि हम एक ऐसा नाटक करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं मर गया हूँ, और फिर एक दूसरे को ऐसा ही फील करते हैं इस बात को। सो ये था फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा, yesterday night the sun went hence and yet is here today। सेकंड स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि कल रात सूरज डूब गया था और आज देखो सुबह वो वापस आ गया है। He hath no desire nor sense nor half so short away। जो सूरज है, ही है मतलब यहाँ पे सूरज को बता रहे हैं, उसके पास ना ही कोई डिजायर है, ना ही कोई इच्छा है, ना ही उसका आने का कोई सेंस बनता है। और मेरी जो जर्नी है वो सूरज की जर्नी की आधी भी नहीं है, मतलब जितनी दूरी से सूरज डूब के वापस आता है उसकी आधी भी मेरी जो जर्नी है वो नहीं आती है, नहीं है। देन फियर नॉट मी, इसलिए मेरी चिंता मत करो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर स्पिंग्स एंड स्पर्स देन ही। मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि अपने बिलोवेड को पोएट के पोएम के थ्रू, तो मेरे बारे में चिंता मत करो, बट ये भरोसा करो कि मेरी जो जर्नी होगी, मेरा जो आने का रफ्तार होगा वो सूरज के आने के रफ्तार से ज़्यादा होगा। मतलब मैं सूरज के कंपैरिजन में भी जल्दी आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास विंग्स है, स्पर्स है, डिनोट करके उन्होंने सिंबॉलिकली बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास रीजन है, रीज़न है, डिज़ायर है, मेरे पास एक वजह है, एक मोटिव है सूरज के कंपैरिजन में भी तुम्हारे पास जल्दी आने का। क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम हो। सूरज के पास क्या है कि सूरज डूबता है, निकलता है, तब जब उसके पास कोई डिज़ायर और सेंस नहीं है तब भी वो डूब के सुबह वापस आ जाता है। मेरे पास तो फिर भी तुम हो, मेरे पास तो फिर भी डिज़ायर है, मेरे पास तो फिर भी कोई सेंस है, तो मैं तो उससे कंपेरिजन में जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारे पास। इस स्टैंडा से जो पोएट है वो यही बता रहे हैं कि सूरज जाता है आता है फिर भी तब जब उसके पास कोई डिज़ायर, कोई मोटिव, कोई वजह नहीं है, और वो बहुत लंबी दूरी तय करके आता है। सो मेरे बारे में बिलोड को बता रहे कि चिंता मत करो क्योंकि मैं तो उससे जल्दी आ जाऊंगा, मेरे पास तो वजह भी है ना। सो नेक्स्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गॉड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर। अब ये थर्ड स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं मैन की कमजोरियों के बारे में। मैन मतलब मर्द नहीं, मैन मतलब इंसान, ह्यूमंस। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओ इंसान का जो शक्ति है वो कितनी वीक है, कितनी कमज़ोर है कि अगर कोई अच्छा चल रहा हो, जैसे गुड फॉर्च्यून मतलब अच्छा दिन हो रहा हो, अच्छा सब कुछ चल रहा हो, तो कोई एक अनदर आवर मतलब उसको एक्सपैंड नहीं कर सकता है। ऐसा होता नहीं है कि सबका अच्छा चल रहा होता तो चाहते हैं कि हाँ बस ऐसा ही चलते रहे पूरी ज़िंदगी, हमेशा ऐसा ही चलता रहे, अगर अच्छा कुछ चल रहा होता है। तो वही बोल रहे हैं कि मैन जो इंसान है वो कितना कमज़ोर है कि अगर कुछ उसके पास अच्छा चल रहा हो उसके साथ तो उसको बढ़ा नहीं सकता है। कैनॉट एड अनदर आवर, मतलब सिम्बॉलिकली वो बता रहे हैं कि इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर है कि कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी वो उसको बढ़ा नहीं सकता है अच्छा समय को। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो समय बीत गया है उसको वापस वो ला सकता है। सोचो इंसान कितना कमज़ोर है। बट कम हैड चांस, बट कम बैड चांस, ये बी है, सॉरी इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, खराब है प्रिंटिंग। बट कम बैड चांस and we join it to our strength and we teach it art and length itself or us to advance। but जैसे ही कोई दुख तकलीफ, कोई
बाधा आ जाती है हमारे लाइफ में, जो बैड फॉर्चून आते हैं, जो मिस फॉर्चून्स आते हैं, जो वो आ जाते हैं, हमारी बुरी समय चल रहा होता है ज़िंदगी में, तो हम अपने हाथ पैर जोड़ लेते हैं उस समय के आगे, कितने कमज़ोर पड़ जाते हैं हम, जिसकी वजह से जो समय है, उसके जो बुरा समय है उसको हमारे ऊपर एक एडवांटेज मिल जाता है, जिसकी वजह से वो और अलग अलग तरीके से आ जाता है और ज़्यादा समय के लिए रह जाता है। जैसे एक मशहूर कहावत है ना कि अगर जब विपदा आती है तो चारों तरफ से आती है, वो उसी को समझाते हुए यहाँ पे पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि जब खराब सिचुएशन आता है लाइफ में, जब कमज़ोर पड़ने की सिचुएशन आती है, तो वो अलग अलग तरीके से आती है। और क्यों आती है? क्योंकि हम पहले ही सरेंडर कर देते हैं उस सिचुएशन को, ना केवल उसको लड़ने की जगह, उसको सॉल्व करने की जगह हम सरेंडर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग फॉर्म में और आ जाती है, और हमारे सरेंडर करने की वजह से उसको एक एडवांटेज मिल जाता है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से वो जो खराब सिचुएशन है वो और बढ़ जाती है। सो इस स्टैंजा के थ्रू जो पोएट है वो इंसान की कमज़ोरियों के बारे में बता रहे हैं कि इंसान सर्वशक्तिशाली नहीं है। वो जब अच्छा समय चल रहा होता है तो ना ही उसको बढ़ा सकता है, ना ही जो बीत गया समय उसको वापस ला सकता है, और जो खराब समय आता है तो कैसे वो सरेंडर कर देता है खराब समय को पहले लड़ने की जगह। सो नेक्स्ट स्टैंजा पे अब चलते हैं। When thou sighest not me, but sighest my soul away। पोएट कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो, दाऊ मतलब यहाँ पे अपने बिलोवेड को बोल रहे हैं, बिलोवेड मतलब अपने प्रेमिका को बोल रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो तुम हवा को नहीं भरती हो, मतलब हवा से तुम आहें नहीं भरती हो, बट जब तुम आहें भरती हो तो ऐसा लगता है मेरी आत्मा तुमसे दूर हो रही है, मेरी आत्मा तुमसे निकल रही है। When thou weepest unkindly kind, जब तुम रोती हो मेरे दुख में, तो अनकाइंडली काइंड होता है। अनकाइंडली काइंड दोनों वर्ड बोल रहे हैं, क्या है मतलब इसका? कि जब तुम रोती हो तो वो अनकाइंडली है, मतलब बेवजह है। कैसे रो सकती हो? मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में, मैं तुम्हारी आत्माओं में हूँ, तो तुम्हारा रोना बेकार है। जब मैं तुमसे दूर गया ही नहीं तो तुम रो क्यों रही हो मेरे लिए? बट एट सेम टाइम ये काइंड भी है, मतलब ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये सच में इससे बहुत प्यार करती थी, इस वजह से रो रही है। और जो रोना है वो तुम्हारी केयर दिखाता है मेरी तरफ, मेरे टूवर्ड्स। सो व्हेन thou weepest unkindly kind, तो जब तुम रोती हो तो ये बेकार होते हुए भी अच्छा है। माई लाइफ्स ब्लड doth decay, और मेरी जो जीवन है वो सड़ जाता है जब तुम ऐसे दुख में होती हो, तकलीफ में होती हो। वो देख के, वैसे सुन के, समझ के सड़ने लगता है, ऐसा लगता है मेरी लाइफ से सब कुछ सड़ रहा है, बेकार हो रहा है। It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou best, thou art the best of me। ऐसा नहीं हो सकता कि जो तुम बोलती हो कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो उतना तुम एक्चुअल में भी करती हो, या जितना तुम कहती हो उतना तुम सच में कहती हो, करती हो भी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो तुम्हारे अंदर जो मैं हूँ, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, जो मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जो तुम्हारी सांसों में, जो मेरे आत्माओं में जो हूँ, उसको तुम बर्बाद नहीं करती ऐसे रो के, दुखी होके, ऐसे तुम उसको बर्बाद नहीं करती। अगर तुम कहती हो जितना प्यार करती हूँ उतना तुम एक्चुअल में करती। तो इस स्टैंजा से वो अपने बिलीवर्ड को बोल रहे हैं, पोएट, कि तुम जब आहें भरती हो तो तुम, ऐसा लगता है मेरी आत्मा निकल रही है मेरे अंदर से, और जब तुम रोती हो तो अनकाइंडली काइंड होता है। क्यों अनकाइंडली काइंड? अभी मैंने समझाया, क्योंकि एक पहलू से देखो तो ऐसा लगता है कि यार रो ही क्यों रही है, जब मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जब मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारा रोना तो बेकार है। बट काइंड भी है, अच्छा भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम सच में मेरी केयर भी करती हो, और तुम्हारे रोने और ये सब दुख मनाने से मेरे अंदर ऐसा लगता है शरीर मेरा गल रहा है, मेरा शरीर सड़ रहा है, और तुम जितना कहती हो उतना लगता नहीं है कि तुम उतना मेरे प्यार करती हो। अगर इतना होता तो जो मैं तुम्हारे अंदर हूँ उसको तुम रो के, दुखी होके वेस्ट नहीं करती। ओके, लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। पोएट कहते हैं बिलोवेड के कि ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, या मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचोगी तो क्या पता जो भाग है, जो किस्मत है,
जो प्रकृति है, जो नियति है, वो इसको सच माने और इसको पूरा कर दे। मतलब अगर तुम ऐसा सोचती हो कि शायद उनको कुछ हो जाए, वो मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, तो हो सकता है कि डेस्टिनी इसको सच मान के इसको फुलफिल कर दे, शायद मैं मर ही जाऊं, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो। बट थिंक दैट वी आर but turned aside to sleep. They who one another keep alive never parted be. But ऐसे डरने की जगह, मेरे बारे में ऐसे सोचने की जगह, तुम ये सोचो कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं, बट अलग अलग डायरेक्शन में। तुम इस ओर मुंह करके सोए हो, मैं उस ओर मुंह करके सोया हूँ। क्योंकि जो सच में एक दूसरे को चाहते हैं, जो सच में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो कभी अलग नहीं होते। ट्रू लवर्स नेवर बी अपार्टेड। सो इस स्टैंजा से बिलोवेड जो पोएट है, वो बिलोवेड को अपने बताते हैं कि अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय या फिर किसी प्रकार का दुख मत सोचो कि मुझे कुछ हो जाएगा या मैं मर जाऊंगा। बट ऐसा सोचो कि हम दोनों एक साथ हैं और अलग अलग बस डायरेक्शन में सोए हुए हैं। और वैसे भी जो सच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जो फिजिकल डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करती है एक दूसरे के जो ट्रूली चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको लाइन बाय लाइन समझें और खुद से इसको समझने की ज़्यादा प्रयास करें। जब एग्ज़ाम में आता है तो वो आपको कुछ पैराग्राफ दे देंगे और बोलेंगे कि इसको आप एक्सप्लेन करो। ओके, तो आप हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, अपने आप को कैपेबल बना दीजिएगा कि कोई भी इस चैप्टर से सवाल है आपसे बन जाए। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो नोट्स है, वो पहले ही अवेलेबल हैं, बस इसका PYQ करा दूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में किसको चाहिए, मैं पोएट्री सेक्शन को आगे बढ़ाऊँ या जो स्टोरी है, जो सेकेंड चैप्टर है भारत इज मैं हूँ, उसको आगे बढ़ाऊँ, तो ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय।